आइए प्रार्थना करें और अपने अध्ययन को शुरू। Gracious Lord, thank you for the privilege you have granted to us to come to your feet and to listen to you and to study your word. Have mercy upon us, lead us and guide us. Thank you for the prayers answered. Thank you for the healing I have enjoyed, and thank you for the love and support by our dear brethren in this regard. And so we commit for this meeting at the loving hands. In Jesus' name we pray. पिता परमेश्वर बहुमूल्य पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में ये समय जोड़ा और विशेष आपने बाइबल अध्ययन के लिए अनुग्रह किया और अंकल जी को भी आपने चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमें आपका सौभाग्य मिला है आपकी ओर से कि हम परमेश्वर पिता आपके वचन का अध्ययन करने पा रहे हैं फिर से, इसके आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपके चरणों में आकर हम आपकी ओर से सीखना चाहते हैं, प्रकाशन को पाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए। और हम सब अपने हाथ में सौंपे जाते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. 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 आमीन। So almost there was a break for about 1 week, 1 month. और हमारा बाइबल अध्ययन लगभग 1 महीने के लिए रुक गया था। If we could remember our past studies, we have already completed the book of Genesis and the book of Job. We have completed Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. And we have also completed book of Joshua. We have completed Judges and Ruth. We have completed Samuel and Kings and Chronicles. और जैसा कि हमारा बाइबल करेक्शन का पिछला क्लास चल रहा था और हम उत्पत्ति से लेकर पूरा दूसरा इतिहास तक का अध्ययन हमने पूरा कर लिया है। So we have completed creation to Babel, we have completed patriarchal period, we have completed Exodus, we have completed conquest and divisions, we have completed judges, we have completed United Kingdom and divided kingdom. और हमने बाइबल के जो बाबिल का जो मीनार बना था वहां से ही उसकी रचना को देखा, उसके बाद पिताओं के समय को देखा, उसके बाद निर्गमन के समय को देखा, उसके बाद वायदे के देश के अधिकार लेने और वहाँ के विभाजन का समय देखा, फिर न्यायों के समय को देखा और साथ ही संयुक्त राष्ट्र और उसके विभाजन के समय को भी हमने अध्ययन किया। So now we need to study about the prophets. और अभी हम भविष्यवक्ताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। Hope you remember how the story of God is running from Genesis even to thus far. और जैसा कि आपको मालूम होगा कि परमेश्वर की कहानी उत्पत्ति से शुरू होकर कैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। Till 1 Samuel, God was the king and God was ruling. So although his ruling was little different up to Moses, from Moses it is little more different even up to 1 Samuel. But 1 Samuel onwards, the kingdoms, the ruling like a king is involved. और हम देखते हैं कि मूसा के समय से लेकर पहला सामुएल के अध्याय तक परमेश्वर ही राजा के रूप में लोगों के ऊपर में अगुवाई दिया, परंतु हम देखते हैं पहला सामुएल से जहाँ इस संसार के मनुष्य लोग राजा बनकर इन राष्ट्रों में शासन किए, उसको हमने देखा है। And then we see the ministry of prophets. और उसके बाद हम भविष्यवक्ताओं की सेवा को देखते हैं। So we will spend some time studying about the prophets. इसलिए हम कुछ समय भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करेंगे। So there are, I put them in the chronological order. We will find like Obadiah, Joel, Jonah, Amos, Hosea, Isaiah, Micah, and Nahum, Zephaniah, Habakkuk, Jeremiah, Lamentations, Daniel, Ezekiel, Haggai, Zechariah, Malachi, and in the process we will find also Ezra, Nehemiah, and Esther. Although these three are not included in the prophecy, but yet they are involved after the exile stage. और इन भविष्यवक्ताओं की उनके समय के अनुसार अगर हम इसे व्यवस्थित करें तो हमने इन्हें व्यवस्थित किया है। और इन भविष्यवक्ताओं का क्रम है ओबद्याह से ओबद्याह, योएल, उसके बाद जोना, आमोस, होशे और यशायाह, मीका, नहूम, सपन्याह, हबक्कुक, यिर्मयाह और विलाप गीत और दानियेल, यहेजकेल, हग्गाई, जकरिया और मलाकी। और इसके साथ ही इसमें एज्रा, एस्तर और नेहमिया भी शामिल है। हालांकि ये भविष्यवक्ता नहीं है, परंतु इनका क्रम भी इन्हीं के बीच में है।
We know that there are five major prophets and 12 minor prophets. और हम जानते हैं कि इसमें से 5 भविष्यवक्ताओं को बड़े भविष्यवक्ता कहा जाता है, मेजर, और 12 भविष्यवक्ताओं को छोटे भविष्यवक्ता अर्थात माइनर प्रॉफेट कहा जाता है। So out of five major prophets, two belonging to Jeremiah and Lamentations, the other three, Isaiah, Daniel, and Ezekiel. और जो 5 भविष्यवक्ता हैं, उसमें से 2 हैं यिर्मयाह और विलाप गीत, और बाकी 3 हैं यशायाह, दानियल और यहेजकेल की पुस्तक। I have put this chronological order uh, with the time span concerned, but whereas in the Bible, it is in a different way. और मैंने इन भविष्यवक्ताओं को उनके समय के काल के अनुसार व्यवस्थित किया है, परंतु अगर आप बाइबल में इसे अध्ययन करेंगे तो उनका क्रम आपको अलग मिलेगा। In the Bible, we find from book of Hosea, and then Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. और अगर हम इनको बाइबल में देखें तो बाइबल में पहले यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया, उसके बाद यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबेदा, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, शपन्याह, हगै, जकरिया और मलाकी को रखा गया है। So as far as major prophets are concerned, Isaiah, Zechariah, Lamentations, Daniel, and Ezekiel. और इसलिए हम मुख्य भविष्यवक्ताओं को या बड़े भविष्यवक्ताओं को देखें तो यशायाह, यिर्मयाह और विलाप गीत और दानियल और यहेजकेल की किताब को देखते हैं। We will try to have a brief survey of all these prophecies and then try to understand why God has incorporated these amazing literature in the scriptures. और हम इन भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इन विशेष अद्भुत भविष्यवक्ताओं की किताबों को इन वचनों के साथ में परमेश्वर ने बाइबल में क्यों रखा है। So later we find, the captivity 606 BC to 536 BC, and after captivity 70 years later, and the people of God returned to their own land, and Zerubbabel and Jehoshua, under their care, the temple was rebuilt, and there was a gap for about 100 years. And during that time, Ezra came. Again, there was some gap. We find Nehemiah. In between, in the gap, we find Esther. Say from the captivity, Zerubbabel, Jehoshua, temple was built, and then during the gap, we find Esther, and then Ezra, and then again there was some 13 years gap. Nehemiah comes. Here, Ezra rebuilds spiritually, but whereas Zerubbabel and Joshua, they build the temple physically. Nehemiah, he builds the fallen boundary walls. ओके, तो हम यहाँ देखते हैं यिर्मयाह की जो कि पुस्तक है उसको 627 से 570 ईसा पूर्व के बीच में उसकी पूरी कहानी को हम अध्ययन करते समय हम देखते हैं पहले गुलामी का काल था जो 606 से 536 बीसी तक था। उसके बाद ये लोग वापस यरूब्बाबेल की ओर आए और उन्होंने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण किया यहोशू के साथ में। उसके बाद हमने देखा कि लगभग 80 से 100 साल के अंतराल में फिर एजरा का समय काल आया और इसी दौरान एस्तर की हम घटना को देखते हैं। उसके बाद एजरा ने आत्मिक रीति से व्यवस्था को सही करने की कोशिश की। उसके बाद 13 साल की बाद में नेहम्याह का समय आता है और उन्होंने 445 ईसा पूर्व में जो गिरी हुई दीवारें थी यरूशलेम की उसको बनाने का काम किया था। So during the captivity, we understand that the ministry of Jeremiah, and after the ministry of Jeremiah, we find the ministry of Daniel and Ezekiel. और इस गुलामी के कार्यकाल में हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की सेवकाई को देखते हैं और साथ ही उसके बाद दानियल और यहेजकेल की सेवकाई को भी देखते हैं। So the ministry of Jeremiah, while he was at Jerusalem, he was also carried to Egypt by force. But whereas we find Daniel and Ezekiel, they were also carried away to Babylon, and they started ministering
to the people right in the captivity, being stayed along with them in Babylon. और हम देखते हैं कि यिर्मयाह जो थे, वो यरूशलेम में थे और बाद में उन्हें ज़बरदस्ती मिस्र की ओर ले जाया गया और वहाँ उन्होंने सेवा की। और बाद में इस गुलामी के समय में दानिय्येल और यहेजकेल को बेबीलोन ले जाया गया और वहाँ पे उन्होंने गुलामी के समय में इसी बेबीलोन में भी सेवकाई की। So the captivity was in three stages. In the first stage, Daniel and his friends were carried away to Babylon. And in the second stage, Ezekiel and a few more people, about 10,000 people, carried away to Babylon. And in the third stage, Jerusalem was burned with fire, and the temple was, pulled down to its base. तो हम देखते हैं कि इस गुलामी को हम अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बाँट सकते हैं। और पहले भाग में हम देखते हैं जिसमें दानिय्येल और उनके साथियों को ले जाया गया था गुलामी बनाने के लिए। दूसरे भाग में हम गुलामी के दूसरे भाग में हम यहेजकेल और अन्य भविष्यवक्ताओं को उनकी घटनाओं को देखते हैं। और उसके तीसरे भाग में यरूशलेम के मंदिर को आग के हवाले होते हुए और उसके पूरे नींव तक उसे नष्ट होते हुए देखते हैं। So in the book of Jeremiah, we were clearly exhorted by the Lord that after 70 years, God graciously brings them back to their own land, and God used Zerubbabel as a civil leader and Joshua as a spiritual leader. They returned and they started rebuilding the temple of God, which was pulled down to its base. और हम देखते हैं कि गुलामी के 70 सालों के बाद ज़रुब्बाबेल की अगुवाई में और यहोशू की अगुवाई में फिर से मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। उसको हम 70 साल के बाद होते हुए देखते हैं। So we see in the Ezra, in the book of Ezra, chapter 1 to 7, how while they were building, they started first installing the altar, and they started worshiping the Lord by offering sacrifices, and then they started laying the foundation. We'll find all these things when we study the book of Ezra. और एज़रा उसके 1 अध्याय से 7 अध्याय तक हम देखेंगे कि इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले वेदी का निर्माण किया, So आराधना और व्यवस्था को तय किया और उन्होंने बलिदान चढ़ाना शुरू किया और साथ ही नींव को रखा मंदिर की। So while they started building the temple, rebuilding the temple, there was an objection by the local people, and the raising the building, the construction was stopped. And then God sends Haggai and Zechariah. So with their encouragement, with their prophecy, again they started rebuilding the temple, and they have completed and they have rededicated it. और जब ये मंदिर के पुनर्निर्माण कर रहे थे, उस समय स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया और भवन के निर्माण को रोक दिया गया। बाद में कुछ सालों के बाद फिर से हग्गाई भविष्यवक्ता और जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा फिर से आकर इस मंदिर के निर्माण को फिर से शुरू किया गया। So the book of Ezra, chapter 1 to 7, there is a gap between chapter 1 to 7 and 8th chapter to the end for about 80 to 100 years gap. और जो ये एजरा की जो पुस्तक है उसके 1 से 7 अध्याय और 8वें अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक की जो समय काल है वो लगभग 80 से 100 साल का अंतर है। During that period, Esther is seen in the picture, and we will study about that story during that gap. और इसी समय काल में हम एस्तर की घटनाओं को देखते हैं और एस्तर की बातों को भी देखते हैं। So, as we have discussed earlier, that Zerubbabel and Joshua, under their leadership, the temple was rebuilt. It was a physical structure, but whereas Ezra comes after maybe 80 to 100 years gap, and he dedicates them spiritually, and he revives them back to the Lord through scriptures and prayer. और हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल और यहोशू के द्वारा मंदिर के पुनर्निर्माण किया गया, वो एक शारीरिक रूप में उन्होंने मंदिर को बनाया और सांसारिक रूप में, परंतु हमने देखा कि 80 से 100 साल के बाद एजरा भविष्यवक्ता है और उन्होंने मंदिर को आत्मिक रूप से निर्माण किया और वहाँ की गिरी हुई व्यवस्था और आराधना को सही किया और लोगों को फिर से वचन सिखाया। So after a gap of 13 years, then Nehemiah was a governor sent by the very king, comes back to his own land, and he
raises the fallen walls around Jerusalem. और इसके बाद हम इज़राइल की घटनाओं के वो 13 साल के बाद हम नहमिया को देखते हैं और नहमिया एक गवर्नर बनकर राजा की ओर से अधिकार लेकर यरूशलेम की टूटी हुई सरपना और दीवारों को फिर से बनाने के लिए वो आगे बढ़ा। And then we find the final prophet in the Old Testament by name Malachi. और उसके बाद हम पुराने नियम की अंतिम भविष्यवक्ता जिसका नाम मलाकी है उसकी हम कार्यों को देखते हैं। So after Malachi, we find for about 400 years silence, and then John the Baptist comes up in the New Testament as to inaugurate the fulfillment of the Old Testament prophecies. And then we find the Gospels, the book of Acts, and then epistles, and then finally Revelations. और मलाकी की भविष्यवाणी के बाद 400 साल के हम एक साइलेंस पीरियड को देखते हैं, एक चुप्पी के काल को देखते हैं जब परमेश्वर ने कोई भी बातचीत नहीं किया मनुष्य से। उस 400 साल के बाद में नया नियम की शुरुआत हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मादाता के द्वारा इस संसार में शुरू होता है और पुराने नियम की कई सारी भविष्यवाणी को यूहन्ना बपतिस्मादाता पूरा करते हैं। उसके बाद हम सुसमाचार की किताबों को देखते हैं। उसके बाद प्रेरितों के काम और अन्य पत्रियों को हम नए नियम में देखते हैं। As the Lord gives us grace, we will try to understand all these things step by step. और परमेश्वर ने चाहा तो इन सारे विषयों को एक क्रम में एक के बाद एक अध्ययन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। So appreciate your prayers and cooperation, and God needs to. God's grace is needed, not only for me, even for you and for all of us. It is very much required to study and also to understand and to appropriate in our practical lives. और आपके प्रार्थना और सहयोग के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा हम ये सब चीज़ें सीख पा रहे हैं और वे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हम इस व्यवस्था और वचन को सही रीति से सीख पाएँ और अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने पाएँ। So God has been so kind to me. I have already completed 2 times all the 60 books taught in a systematic manner. This is the third time. और प्रभु की दया से मैंने इन 66 किताबों को 2 बार ऐसा मुझे प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं पूरा अध्ययन कर चुका हूँ और ये तीसरी बार है जब हम इसके अध्ययन में जा रहे हैं। So I'm also parallelly running 2 other batches teaching these 66 books step by step. और इस ग्रुप के साथ-साथ ऐसे 2 और ग्रुप हैं जहाँ पे हम साथ ही साथ में बाइबिल के इस अध्ययन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। So why I'm saying all these things, not to boost myself or not to take any glory by myself. What I'm trying to say is, as I keep repeating the scriptures from beginning to the end again and again, I am learning many lessons. I am being blessed. I don't know how much you are blessed, but I'm personally really blessed, and I'm really growing in the Lord, although I'm 66 years old with many physical infirmities. और मैं बहुत सारी ग्रुप्स में बाइबिल अध्ययन की बातें बता रहा हूँ, मैं अपनी महिमा लेने के लिए नहीं बता रहा हूँ, परंतु इस 66 साल की उम्र की इस दुर्बलता में भी बार-बार परमेश्वर ने मुझे वचन को सीखने का अवसर दिया है और उनके उसके बार-बार अध्ययन से मैं आशीषित हुआ हूँ। ये गवाही मैं आपके बीच में बाँट रहा हूँ। So these days I'm rejoicing more and more as I'm studying the book of Psalms. I'm taking almost half a day for it. Sometimes I keep repeating the same song again and again, again and again, and the richness, the treasury of God's truth hidden in the scriptures as I keep digging. I tell you, there are no bounds of the joy and the rejoicing in the Lord. God only knows. I really encourage you, my dear brothers and sisters, love the scriptures, love the Lord, spend more time in studying the scriptures, so that you may knit yourself with the Lord so closely that nothing can shake your faith. और मैं बहुत आनंदित हूँ इन दिनों परमेश्वर के वचन को बार-बार पढ़ के और इन दिनों मैं भजन संहिता को बार-बार पढ़ रहा हूँ और उसके अध्ययन के द्वारा मुझे उस छुपे हुए धन को परमेश्वर मदद कर रहे हैं उसमें पाने के लिए। और मैं आपको इसी के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा कि आप भी बड़े आनंद के साथ इस अनुभव को लीजिए और परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए, उससे प्रेम कीजिए और ताकि इसके अध्ययन के द्वारा आप विश्वास में पर अच्छी रीति से खड़े हो सकें और परमेश्वर की अच्छी गवाही दे सकें।
because you are praying for me, I should be very honest in giving my testimony and report to you, so that when you pray, you can pray meaningfully for me. Although my physical body has become very weak, I'm really not able to make as I was. But in all my physical weaknesses and fragility, one thing is very sure that I'm able to experience the grace of God, the ministry of grace. I'm able to really re-establish my faith, and I'm able to re-establish my commitment to the Lord because of this pain and suffering and a little loss of strength and maybe whatnot and whatnot. But God is faithful, and thank you so much for your prayers. Please continue to pray for me. और आप सभी के अर्थ को बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं शारीरिक रूप से तो कमज़ोर हूँ, निर्बलता और दुर्बलता का सामना कर रहा हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के अनुग्रह की सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे अनुग्रह के द्वारा पुनर्स्थापित किया है, मेरे विश्वास को बढ़ाया है और इस प्रकार मैं सेवा कर पा रहा हूँ। ये आपकी प्रार्थना है और भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इस कार्य में हम और आगे बढ़ सकें। I understand that Brother Arvind Suryavanshi is also going through, like me, with ill health and other challenges in his ministry. I encourage you, brother. I encourage others, the servants of God, those who are going through pain and suffering and some kind of challenges. Yes, when we look to the Lord, when we enjoy His presence through prayer, through the meditation of the scriptures, I tell you, nothing can shake us. Nothing can shake our faith, and maybe we may lose so many things, and but as long as God is with us, that's enough. That's my personal testimony. और ब्रदर रवि सूर्यवंशी को भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो भी अपनी स्वास्थ्य की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इन दिनों खड़े हुए हैं और हर एक प्रकार की दर्द और क्लेश की परिस्थितियों में सामना कर रहे हैं, और मैं उन्हें उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो भी इसमें आगे बढ़ें, परमेश्वर उनके साथ है और इन दिनों हम वचन के मनन करते हुए विश्वास को ना डगमगाने दें, परंतु एक नए विश्वास में परमेश्वर की महिमा में, उसके वचन और ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएँ। So let us discuss a few things about prophets. तो आइए हम नबियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। When we read the scriptures, we need to have a category of understanding so that as we keep reading the scriptures, we will be connecting to the particular context, we'll be connecting to the particular situation and why the Lord is speaking thus for, and then and how and what God is expecting, how people of God are responding, and in the whole process, what the lessons we can learn in our personal lives after these several hundreds and thousands of years. और प्रियो ये जो बाइबल का अध्ययन का जो कई रूप हैं, तो इसे हम कई रूप से समझ सकते हैं और समझ को हम कई रूप में प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के वचन के सही संदर्भ को और उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने क्यों अलग-अलग तरीके से बात किया है, क्यों उसने व्यवहार किया है। इसको हम समझते हैं ताकि परमेश्वर की दी हुई आशा को समझ सके और हमारी भी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति सही हो सके। इन सारी बातों को हम इन नबियों की किताबों के अध्ययन से समझने की कोशिश करेंगे। Let us try to see the summary of prophets. So, prophet in Hebrew, it's Navi. So, it is also the prophets are also called as man of God. We find it in 1 Samuel chapter 9 and verse 8. And the prophets are also were called as seer. We find in 1 Samuel chapter 9 and verse 9. तो भविष्यवक्ताओं की अगर हम सारांश को देखें तो भविष्यवक्ताओं को इब्रानियों की भाषा में नबी कहा जाता है और इन्हें हिंदी भाषा में परमेश्वर के जन हम कहते हैं, पहला सामुएल 9 अध्याय 8 के अनुसार। और साथ ही हम इन्हें पैगंबर के रूप में देखते हैं, पहला सामुएल उसके 9 अध्याय उसके 9 वचन के अनुसार। So, who is a prophet? तो हम देखते हैं कि एक भविष्यवक्ता, एक नबी कौन है? One who says, "Thus says the Lord." वो ऐसा एक व्यक्ति जो कहता है कि ये परमेश्वर ने कहा है, ये प्रभु ने कहा है, वो एक नबी हो सकता है। He is actually a mediator between God and to the people. और वास्तव में एक नबी जो है परमेश्वर और लोगों के बीच का मध्यस्थ होता है। Who is priest? और याजक कौन होता है? Priest is the one who speaks to God on behalf of
the people of God. और एक जो याजक होता है वो परमेश्वर से लोगों की बातों को पहुंचाता है परमेश्वर तक। Who is a prophet? और नबी कौन है? One who speaks to the people on behalf of God. और नबी वो है जो परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। To make it very simple, I can say like this: prophet uh, is like a servant in a hotel. और एक नबी जो है वो वास्तव में एक होटल में काम करने वाले एक वेटर के समान होता है। Normally, what happens in a hotel? People come to the hotel and they place an order. There are two ways. One is self-service. If self-service, they first go to the counter. They they ask for idli or dosa or some item, of breakfast or lunch. They purchase, they go, they take and they eat and get out. और किसी होटल में भी हम देखते हैं दो प्रकार का काम होता है, या तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है यानी कि खुद से स्वयं जाकर वहाँ पे काउंटर के पास में टोकन कटाना पड़ता है और वहाँ से हम अपने खाने पीने की चीजें हमसे हमें लेनी पड़ती। The other way is they go and sit in a chair and table along with the family or friends, and they place an order saying that I want this and I want this and I want this, and the servant, the steward, will take the order. He will go, and again the same order he will place it with the people, those who make the order, and after the order is ready, he will simply come and deliver the goods to the people who ordered those items. और दूसरी प्रक्रिया वो होती है जिसमें जो कस्टमर होते हैं वो टेबल में या चेयर में बैठे होते हैं और वहाँ के वेटर से वो एक ऑर्डर दिलवाते हैं उस होटल के लिए। और वो वेटर जो मध्यस्थ होता है वो उन तमाम मांगी हुई ऑर्डर को लेकर व्यवस्थित रूप से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक होटल में होने वाली दूसरी प्रक्रिया है। Here, the prophet is someone who takes what God prepares, he will simply deliver to the people concerned. तो वास्तव में नबी कौन होता है? ये नबी वो है जो परमेश्वर के द्वारा तैयार की हुई सारी चीजों को बातों को लोगों तक पहुंचाता है। So, this prophet will not add anything, will not delete anything. He will simply carry what has been given by the Lord. He will simply carry as a channel, and then simply deliver it to the people concerned. और ये जो नबी होता है ये एक मध्यस्थ के समान बिना किसी चीज को परिवर्तित किए परमेश्वर से प्राप्त चीजों को साधारण रूप से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। He normally says, "Thus says the Lord." इसलिए नबी अक्सर एक शब्द का उपयोग करते हैं कि प्रभु ये कहता है। So the ministry of prophecy is of two kinds. One is foretelling and forthtelling. और नबी जो है वो दो प्रकार की सेवकाइयाँ करते हैं। एक तो वो भविष्य की बातों को कहते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ फोर्थ टेलिंग अंकल? Forthtelling means the present message, and foretelling means the foreign message. ओके। So the foretelling means foreign future. Forthtelling means message of now. ओके। तो एक नबी जो है वो दो प्रकार से सेवकाइयाँ करते हैं। एक आने वाली समय या भविष्य की बातों को प्रकट करते हैं और दूसरा वर्तमान समय की परिस्थितियों को भी वो बताते हैं। Let me say like this: forthtelling means near and future, and foretelling means far and future. ओके। Sorry. तो फोर्थ टेलिंग का मतलब है जिसमें एक नबी पास की और दूर की बातों को बताता है, परंतु फोर टेलिंग का मतलब है एक नबी जो है वो भविष्य की और दूर की बातों को बताता है। So, in the either by forthtelling or by foretelling, the message is the message of warning, or the message of judgment, or the message of comfort, or the message of promise. तो चाहे वो भविष्यवक्ता पास की बातों को भविष्यवाणी करे या दूर की बातों को, आने वाली भविष्य की बातों को बोले,
परंतु उसके संदेश में चेतावनी, न्याय और विश्राम और वायदे होते हैं। Please remember the ministry of prophet. It is very simple: forthtelling or foretelling. नबी की सेवकाई में हमने देखा कि 2 प्रकार की बातें होती है, या तो वो वर्तमान समय के लिए बोलेंगे संदेश, या तो भविष्य के लिए संदेश बोलेंगे। Not all prophets who tell about far and future. और सभी भविष्यवक्ता नहीं हैं, जो दूर के और भविष्य की बातें करें। So normally the message content given by the Lord to the prophet is a mixture of warning, judgment, comfort, and promise. तो हम देखते हैं कि नबियों की सेवकाई में नबी ज़्यादातर इन चीज़ों के मिश्रण की सेवकाई करते हैं। ये उनके संदेशों में चेतावनी, न्याय और विश्राम और प्रतिज्ञा की बातें होती है। When do we expect the appearance of a prophet, the need of a prophet? और हम उम्मीद कब करते हैं कि एक भविष्यवक्ता या नबी इस समय आ जाए और अपनी सेवकाई करे, वो उम्मीद का समय कौन-सा होता है? When people of God disobey God, when people of God involved in idolatry, involved in adultery, involved in violence, involved in injustice, when they rebel against God, then immediately the prophet appears in the scene. और हम देखते हैं कि ये नबी लोगों का आने का समय कौन-सा होता है, जब उसके प्रजा परमेश्वर के लोग अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। परमेश्वर के लोग जो हैं मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में, विद्रोह में आ जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में काम करने लगते हैं। वो समय होता है कि नबी प्रकट हो। And prophet of God immediately appears before the people and says that thus says the Lord is very angry with you. The wrath of God is on you because you have rebelled against God. You are involved in idolatry. You are involved in adultery. You are involved in violence. You are involved in injustice. God's wrath is upon you. You are under the judgment of God. और नबी जब प्रकट होते हैं, तो वो कहते हैं, प्रभु आपसे ये कहता है कि आप किस प्रकार परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं और आपके अन्याय के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, व्यभिचार, विद्रोह के द्वारा और परमेश्वर के विरोध में किए गए कामों के द्वारा परमेश्वर आप पर क्रोधित है। ये सारी बातें नबी प्रकट करते हैं। So there he pronounces judgment and he gives an alternate option. If you obey, God be gracious with you and God will comfort you and God will not allow you to be punished and God promises you a good future. If you don't obey, please remember God's judgment is very severe and you will pay for it and there is no alternate, no one can help you. और वो नबी अक्सर बताते हैं न्याय की बातों को प्रकट करके कि अगर आप आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा और आपके जीवन सही स्थान पर चलेगा और आपका भविष्य अच्छा होगा। परंतु अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे, उनके न्याय पर नहीं चलेंगे, तो आने वाले समय में दंड आपके जीवन में आ सकता है और आपको परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 बातें नबी बताते हैं। The policy of God is God never punishes anyone without giving warning. और परमेश्वर की एक नियम है, सिद्धांत है काम करने का कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना चेतावनी देते हुए दंडित नहीं करते हैं। God sends his prophets one after the other, to exhort his people, to put sense in their mind, to call their repentance, and to give them opportunity to rectify their own fallenness. और परमेश्वर का स्वभाव है कि वो हमेशा नबियों को भेजते हैं, कई सारे नबियों को भेजते हैं, जो लोगों को ऊँचा उठाने का काम करते हैं, उनको सही समझ पे लाते हैं, साथ ही उनको अपनी बिगड़ी हुई बातों को सही करने का मौका देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर बहुत सारे नबियों को भेजते हैं। In the scriptures, we find few prophets were received well and they obeyed, and there was a great revival. और हम देखते हैं कि नबियों ने ऐसे वचन पढ़ते समय पता चलता है जिन्होंने परमेश्वर की ओर से अद्भुत चेतावनी की बातें कही है और उसके कारण एक बड़ी जागृति लोगों पर आई है। And most of the prophets, they were not received well, and they were stoned to death, and they were persecuted. But still, God started sending His servants so that God gives enough opportunities for
rectification, repair, and restoration. और हम देखते हैं बहुत सारे नबियों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उनको पत्थरवाह किया और उनकी हत्या कर दी। फिर भी परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य को अपने कामों को सही करने का एक मौका देते हैं। Behind the ministry of the prophet, we are amazed by the love, by the grace and mercy of God. How much God loves his people. God never abandons his people. God is after his people by sending his prophets to give them enough warning and to put sense in their mind and to attract them to get back to him. And we really find the heart of God as a father, how much he loves us. और हम परमेश्वर पिता को देखते हैं, एक पिता के हृदय से भरा हुआ उनका उनका हृदय है, और वो अपने नबियों को भेजते हैं क्योंकि वो लोगों पर दया करते हैं, वो लोगों से प्रेम करते हैं, तरस खाते हैं, इसलिए हमेशा वो अपने नबियों को भेजते हैं ताकि उन्हें वो चेतावनी दें, और वास्तव में पर्याप्त चेतावनी दें ताकि लोग सही संवेदना में आ सकें और अपने लोगों को जीवन को बचा सकें। इसलिए परमेश्वर पिता के इन व्यवहारों के द्वारा हम पिता के प्रेम को परमेश्वर के अंदर देखते हैं। We find the same grace and mercy of God even in these days of New Testament period. God loves us so much, and the patience of God, the perseverance of God is so great and amazing. और आज भी हम देखते हैं ये जो अनुग्रह का समय है, जिस समय पर परमेश्वर अनुग्रह काल में प्रेम कर रहे हैं, मनुष्य के ऊपर दया कर रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ वो धीरज धरे हुए हैं कि अभी का मनुष्य जो है वो मन फिरा सके और सही मार्ग पर आ सके। So when we study the scriptures, we understand that although God is so kind, so gracious, and so patient, and He gives enough time, but God has a time of His timetable is very secure, His timetable is very intact, and God's patience will definitely run out. People cannot take things granted, and people definitely pay for it if they don't obey, if they don't take serious warnings sent by God. और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, धीरज धरने वाला है, और वो एक समय लेता है, विलंब से कोप करता है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा समय सारणी का भी परमेश्वर है। वो एक ठहराए हुए समय पर जब वो बीत जाएगा, लोगों के लिए चेतावनी का समय समाप्त हो जाएगा, फिर उन्हें कीमत चुकाने का समय आ जाएगा और परमेश्वर के न्याय का लोगों को सामना करना पड़ेगा। Hope you got the point. This understanding is very, very important as we keep studying the book of prophets, all these 17 prophets, and you need to remember this backyard memory. और आशा है कि जो बिंदु मैं आपको समझाया वो समझ पाए होंगे, और इन 17 नबियों के अध्ययन करते समय पर ये बातें आपको स्मरण में रहेंगी। So there are oral prophets which were prominent and they were not written. Most of them are not written. For example, Moses, of course, we find in the scriptures. Miriam, nothing is written in the scriptures. We find only a song, in Exodus chapter 15, not much of it. We find Deborah, we find Samuel, of course, written, and we find Shemaiah, we find Huldah, we find Iddo, we find Nathan, we find Gad, we find Ahijah, and we see Elijah and Micaiah, Elisha. These were the prophets, but we don't have any specific literature written by them. और ये जो नबी हैं, जिन्हें हम मौखिक रूप से नबी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम विशेष रूप से नबियों के समान बातें बोली हुई भविष्यवक्ताओं भविष्यवाणी को नहीं देखते हैं, परंतु हम इन्हें बोलचाल की भाषा में इन्हें हम मुख्य नबी के रूप में गिनते हैं, जिसमें मूसा है। व्यवस्था 18 के 18 में उनके लिए लिखा है, मरियम के बारे में जिनका गीत लिखा हुआ है निर्गमन 15 में, दबोरा के बारे में सामुएल, सिमयाह, हुल्दा, इद्दो, और इसके अलावा नातान, गाद, अज़िया, एलिया, मीका, एलिसा, ऐसे ये तमाम नबी हैं जिन्होंने मौखिक रूप से नबी का कार्य किया हुआ है, परंतु विशेष रचनात्मक वचन हम इनके लिए नहीं देखते हैं। So we find two category of prophets. The first categories they were only oral prophecy. So their prophecy was not written and it was not circulated among the people of God. But the second category is they were both oral and written. Even now it is included in the scriptures. और हम नबियों की सारांश में देखते हैं तो ये नबी 2 प्रकार के हैं। पहला, जिन्होंने केवल मौखिक रूप से भविष्यवाणी या नबूवत की है, जिनकी बातों को अभी हम लिटरेचर
के रूप में नहीं देखते हैं, परंतु दूसरे भाग में उनके द्वारा कही गई मौखिक बातें और साथ ही लिखित नबूवत को भविष्यवाणी को हम देखते हैं। So the prophecy is filled with poetry, symbols, and allegories. It is not easy to interpret. So we need to take utmost care to properly interpret the literature and then understand the message sent by God. और नबूवत जो होती है भविष्यवाणी, वो उसमें कविता और चिन्ह और अलग-अलग प्रकार की अलंकारिक बातें छुपी हुई होती है, इसलिए उनका अर्थ निकालना आसान नहीं होता है, परंतु हमें बड़ी सावधानी से उसके कविता और प्रतीक चिन्हों को पढ़ते हुए उसके अर्थ को निकालना पड़ता है। We say it is hermeneutics. Hermeneutics means the principles of disciplining, with the principles of discipline, how to interpret a particular text, maybe of poetry. There are different genres. The poetry genre interpretation system is different. The symbolic messages interpretation is different. Allegoric messages interpretation is different. और हम जानते हैं कि हम हर्मेनेटिक्स नामक एक विषय का अध्ययन करते हैं जिसमें हम अनुवाद के सिद्धांत को देखते हैं कि किसी किसी भी शब्द का या वाक्य का अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, उसके अध्ययन को हर्मेनेटिक्स कहा जाता है। जैसे कि हम अगर कविता का अध्ययन करें तो कविता का उसका जो जेनरा होता है वो किस प्रकार का है, उसका अध्ययन अलग है। अगर हम प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करें तो प्रतीकों के जेनरा का अध्ययन का विषय अलग है। और अगर हम अलंकारिक शब्दों का उपयोग करें तो उनका जेनरा का अध्ययन का विषय और उनका अनुवाद करने का तरीका अलग है। Hope you remember after completion of United Kingdom, before beginning Divided Kingdom, we have seen how to interpret Psalms, how to interpret poetry. We have seen Psalms, and we have seen the Proverbs, we have seen Ecclesiastes, and we have seen the Song of Solomon. और अगर आपको याद होगा तो हमने संयुक्त राष्ट्र के बाद में और विभाजित राष्ट्र के अध्ययन के पहले हमने इस अनुवाद शास्त्र को पढ़ा था, हर्मेनेटिक्स का शब्द पढ़ा था कि किस प्रकार हम भजन का अर्थ निकालना है, किस प्रकार हमने नीति वचन, सबोपदेशक और विलाप गीत को भी थोड़ा बहुत श्रेष्ठ गीत का अध्ययन किया था और उनके अनुवाद करने की हमने कुछ बातों को देखा था। So we will try to even study maybe an hour or two the principles of interpretation of text, call it hermeneutic, God willing, maybe after our syllabus is over. और प्रभु ने चाहा तो हम जितने भी वचन और के संदर्भ होते हैं उसके अनुवाद की जो अध्ययन सिद्धांत है जिसे हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं, प्रभु ने चाहा तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे। So the prophecy is to Israel. There are few prophets allocated to speak to Israel, and there are few specific to Judah, and there are few prophets who ministered both Israel and Judah, and there are few prophets who ministered only to Gentiles. और अगर हम नबूवत की अध्ययन करें तो नबियों ने भविष्यवाणी की है इज़राइल के लिए, कुछ भविष्यवक्ताओं ने यहूदा के लिए भविष्यवाणी की है और कुछ भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल और यहूदा दोनों के लिए भविष्यवाणियां की है और कुछ भविष्यवक्ताओं ने केवल अन्य जातियों के लिए भविष्यवाणी की है। So there are four categories of prophets. The first category of prophets we call pre-exilic period of Israel by Assyrians in BC 722. I think Uncle pre-exilic means before the captivity. Yes, captivity. Okay. There are two categories. One is Israel. The second one is Judah. यस अंकल। तो हम देखते हैं कि इज़राइल की असूरियन के जो गुलामी में जाने से पहले का जो समय है, उसको हम देखते हैं जो कि 722 ईसा पूर्व का है। Yeah, pre-exilic or pre-captivity, whatever. And the second category is pre-exilic period of Judah by Babylonian from 606 to 586 BC. और दूसरे भाग में हम गुलामी के जाने के पहले भाग को देखते हैं जिसमें यहूदा जो है वो बेबीलोन की गुलामी में जाता है और वो 606 से 586 ईसा पूर्व है। A prophet like Isaiah, he touches both this particular category 1 and category 2.
और जो यशायाह भविष्यवक्ता है उन्होंने लगभग दोनों समय काल को यहाँ पर इस समय काल में वो थे। इसराइल जब असीरियन की गुलामी में गए तब भी, और यहूदा जब बेबीलोन की गुलामी में गए तब भी, उस कार्यकाल में यशायाह भविष्यवक्ता उस समय थे। And the third category of prophets are during the exile period, while at और Babylon. दूसरी कह सकते और तीसरा जो है वो भविष्यवक्ताओं का काल का समय वो है जब गुलामी का काल था, जबकि इज़राइल और यूदा के लोग बेबीलोन की गुलामी में थे, जो 606 ईसा पूर्व से 536 ईसा पूर्व तक था। And fourth category is post-exilic period, 520 BC to 425 BC at Jerusalem. और चौथा जो भविष्यवक्ताओं और नबियों का काल है वो गुलामी से वापस आने के बाद का समय है, जब लोग यरूशलेम में स्थापित हो गए थे, और ये 520 से 425 ईसा पूर्व तक का है। I have categorized them into four groups. There are few who normally categorize into only three groups. और मैंने इन नबियों को 4 भागों में बाँटा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको साधारणतः 3 भागों में बाँटते हैं। They simply say pre-exilic period or pre-captivity period. They include both Israel and Judah. And then they say during exilic period category number two, post-exilic category number three. Pre-exilic, during exilic, post-exilic. But I have categorized them in little because of the my personal experience with the understanding of the scripture. I did like this. और साधारणतः नबियों के अध्ययन को लोग 3 भाग में बाँटते हैं। गुलामी के जाने के पहले का समय इज़राइल और यहूदा के लिए, उसके बाद गुलामी का समय, और उसके बाद गुलामी के बाद का समय। परंतु मैंने इन्हें अध्ययन के लिए और 4 भागों में बाँटा है। Here you find the list. So this is the first one, pre-exilic period of Israel by Assyrians. Who are the prophets? Obadiah, Joel, Jonah, Amos, Hosea. And here you find the duration. Here to whom they prophesied, and here you find the list. And at which time, who was the king ruling them? So this is also given in this category. और हम इन नबियों के क्रम को देखें तो सबसे पहले हमने गुलामी के पूर्व जो इज़राइल को असीरियन की गुलामी में जाने से पहले जो हम नबियों के क्रम को देखते हैं, जिसमें ओबेदा है, योएल, योना और आमोस और होशे है। उनके कार्यकाल यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो भी लिखा हुआ है कि ओबेदा ने एदोम के लिए, जोएल ने यूदा के लिए, जोना ने नीनवे के लिए, आमोस ने इज़राइल के लिए और होशे ने इज़राइल के लिए भविष्यवाणी की है। और उस समय जो राजा थे उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। वो राजा यरोहाम, योशिय्याह, जेरोबाम, जकरिया और पेकह राजा के समय की बात है। And you find the second category, pre-exilic period of Judah by Babylonian, from 606 to 586. You find Isaiah, Micah, Nahum, Zephaniah, Habakkuk, Zechariah, and Lamentations. And you find the duration and to whom prophecy was served, and the king who was ruling at that point of time. और नबियों के अगले भाग में हम देखते हैं उसी प्री एक्जिलिक पीरियड को, जिसमें यहूदा जो है बेबीलोन की गुलामी में जाता है 606 से 586 ईसा पूर्व में। और यहाँ जो भविष्यवक्ता हैं वो यशायाह, मीका, नहूम, सपन्याह, हबक्कुक, यिर्मयाह और विलाप गीत के भविष्यवक्ता हैं। इनका समय काल भी लिखा है, साथ ही इन्होंने जिसके लिए भविष्यवाणी की वो भी, और जिस राजा के कार्यकाल में इन्होंने नबूवत किया वो भी यहाँ लिखा हुआ है। Here I have given you the prophet Nahum in a different color because he is addressing his prophecy to Nineveh, a Gentile. That means the capital of Assyrian kingdom is Nineveh. और यहाँ पे नहूम जो भविष्यवक्ता है उसे हमने एक अलग रंग पे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने असूरियन की जो राजधानी थी, विशेष जो नगर था नीनवे, उन देश के विषय में भविष्यवाणी की थी, इसलिए हम उसे अलग रंग में देख रहे हैं। Yeah, even in the previous slide, I didn't tell you specifically. You find Obadiah, that is to Edom, a Gentile kingdom, and Jonah, a Gentile kingdom to the same Nineveh. So the capital of Assyria, almost after 100 years, Jonah's preaching, we find Nahum. और हमने देखते हैं ओबेदा को, जिन्होंने
जो अन्य जाति राजा ये जो एदोम के विषय में भविष्यवाणी की, साथ ही योना को जिन्होंने अन्य जाति क्षेत्र निनवे के विषय में नबुवत भविष्यवाणी की, और उसके ठीक 100 साल के बाद हम नहूम की भविष्यवाणी को देखते हैं। वो भी नहूम ने भी निनवे जो कि अश्शूरियन की राजधानी थी, उसके लिए भविष्यवाणी की है। So you find the coloring, you know, for the people of Judah, I have given one color, and the people of Israel I have given one color. और यहूदा के लोगों के लिए यहाँ पर अलग एक चित्र में उस ब्रैकेट को रखा गया है, और साथ ही इज़राइल के लोगों की भविष्यवाणी के लिए अलग रंग उसे दिखाया गया है। So to categorize to Gentiles, I have given another color so that you can easily remember. और अन्य जातियों के मध्य में करने वाले नबी और भविष्यवक्ताओं को हमने अलग रंग में रखा है ताकि आप इसे स्मरण कर सकें। You wonder that you find only two prophets to Israel, Amos and Hosea. But whereas to Judah you find Joel, and here you find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prophets to Judah. Yes, uncle. Please once repeat. Here to the ministry of prophecy to Israel, you find only two prophets, Amos and Hosea. और यहाँ हम इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करने वाले लोगों की भविष्यवक्ता केवल 2 ही देखते हैं, आमोस और होशिया नबी। But whereas to परंतु Judah we find Joel, and here Isaiah, Micah, Zephaniah, Habakkuk, Jeremiah, and Lamentations. परंतु हम यहाँ देखते हैं यहूदा के लिए भविष्यवाणी करने वाले नबी लोग बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह, मीका और जपन्याह, हबक्कुक, यिर्मयाह और विलापगीत के जो भविष्यवक्ता हैं, इन कई सारे भविष्यवक्ताओं ने यहूदा के लिए भविष्यवाणी की है। You already remember very well because we have already completed our Bible study on United Kingdom and a divided kingdom. In the divided kingdom, we have 10 tribes as a northern kingdom called Israel, and the two kingdoms, Judah and Benjamin. Benjamin is the lesser in number, and Judah is larger in number. It is of southern kingdom. और हम देखते हैं कि हमने विभाजित राज्य जब पढ़ा था, तो विभाजित राज्य को हमने 10 गोत्रों में और 2 गोत्रों में बँटा हुआ देखा था, और 10 गोत्र के लोगों को हम उत्तरी उत्तरी राज्य में देखते हैं, और उसमें मुख्य इज़राइल के देश आते हैं। परंतु दूसरे 2 गोत्र जो हैं, जो यहूदा और बेंजामिन के गोत्र हैं, ये मुख्य रूप से दक्षिणी राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। So here only two prophets for such a big 10 tribes of people of God, but it's because they never obeyed God, they never honor the prophets of God, they never rectified their sins, they never repented for their sins, they never came back to the Lord, and so God stopped speaking to them. और यहूदा और बेंजामिन के जो गोत्र हैं, बहुत बड़े गोत्र तो थे, परंतु इन्होंने कभी भी भविष्यवक्ताओं की, नबियों की बातों को सुना नहीं, और अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, और इन्होंने कभी भी परमेश्वर के पास वापस आने के लिए उसको अपने कार्यों को सही नहीं किया। We were actually need to wonder how much God loves to pagans, even to the pagans, Gentiles, how God warns. You find at least there are three prophets, Obadiah, Jonah, and Nahum, and God even sends an exhortation to the enemies of the people of God, even to repent of their sins and get back to the Lord. We find even the grace extended not only to the people of God, even to the pagans and Gentile world. और हम देखते हैं कि अन्य देवताओं की आराधना करने वाले और अन्य जाति राजाओं को भी और अन्य जाति देशों को भी परमेश्वर ने चेताया है, और उनसे भविष्यवाणी की है। जैसे हम देखते हैं भविष्यवक्ता ओबेदा, योना और नहूम ने भविष्यवाणी की है, जैसे एदोम, नीनवे जैसे नगरों के लिए। इसमें हम परमेश्वर के महान प्रेम को देखते हैं कि न केवल उन्होंने अपने लोगों के लिए, परंतु अन्य देवताओं और अन्य जाति की आराधना करने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने नबूवत किया है। We really wonder to see even in the book of Isaiah and in the book of Jeremiah, even in the book of Ezekiel, even in the book of Daniel, we find the prophecies to the pagan and Gentile kings and how God warns them, how God exhorts them. We really are awesome, you know. We wonder. God talks to Babylon, God talks to Philistines, and God talks to
to the people of Egypt and all different. God gives warning to all people, those who are under judgment. God does not punish anyone without warning. Please remember that. और हम परमेश्वर के महान प्रेम को देखते हैं कि वो कभी भी किसी को बिना चेतावनी दिए उसका न्याय नहीं करते हैं। और परमेश्वर के हम प्रेम को देखते हैं कि इन बड़े भविष्यवक्ताओं ने यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल और ऐसे ही इन महान बड़े भविष्यवक्ताओं ने ना केवल इज़राइल और यहूदा के लिए परंतु अन्य देवी देवताओं की आराधना करने वाले और अन्य जाति देशों के लिए और राजाओं के लिए भी भविष्यवाणियाँ की है, नबूवत की है, उन्हें चेतावनी दिया है, चाहे वो बेबीलोन हो, चाहे फिलिस्तीन हो या मिस्र हो। ये महान परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है कि वो बिना किसी को चेतावनी दिए न्याय नहीं करते हैं। I believe when people stand before the judgment throne, white throne judgment, and nobody can throw any blame to God, saying that God, you didn't tell me, or I didn't know this. It all happened without my knowledge. Things like that, they will never have any chance. They will have ample of opportunities. They will have ample of exhortations and warnings from different corners. और हम देखते हैं कि न्याय के समय पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने ये दोष नहीं लगा सकता कि आपने मुझे पर्याप्त चेतावनी नहीं दी या मुझे संसार में रहते समय पर्याप्त आपने मुझे सुधारने का मौका नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर हर रीति से न्याय के पहले हर व्यक्ति को पर्याप्त रीति से चेतावनी अपने नबियों के द्वारा प्रकट करते थे। The third category is during exilic period, 606 BC to 536 BC at Babylon, the book of Daniel and the book of Ezekiel. और जो आगे का जो तीसरा पार्ट भाग है जिसमें हम गुलामी के काल को देखते हैं, जो कि जब लोग बेबीलोन की गुलामी में थे 606 से 536 ईसा पूर्व में। और इसमें मुख्य रूप से दो नबियों को हम देखते हैं, दानियल और यहेजकेल को। So finally, the fourth category of prophets post-exilic period, 520 BC to 425 BC at Jerusalem by Haggai and Zechariah and Malachi. और चौथे भाग में हम देखते हैं जो गुलामी के बाद का कार्यकाल था 520 से 425 ईसा पूर्व का, जो कि यरूशलेम की हुई घटना थी, जिसमें हम मुख्य तीन भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, हगाइया, जकरिया और मलाकी। You need to have a categorical understanding about the prophets and their prophecy. So we are going to study, take one after the other. We'll have a brief survey, and you will have a clear understanding. If you are a serious student of the Bible, if you are taking a note when you study the scriptures, I tell you, it will bless your life, and you will have a graphic picture of all 66 books of the Bible. By the time we complete our study, I tell you, you'll be richly blessed, and you will have a concrete understanding what to teach and how to teach, where to begin, where to stop, and all this knowledge, I believe God is going to bless you with. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस अध्ययन के बाद में जब आप नबियों को और उनकी नबूवत को अध्ययन करेंगे और विशेष इनको क्रम से अध्ययन करते समय और पूरे बाइबल सर्वे के इन तमाम किताबों को 66 किताबों को, इनकी भविष्यवाणी को व्यवस्थित रूप से पढ़ते समय एक इसका मानचित्र जब आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, उसके बाद आप एक वचन के बड़े धनी व्यक्ति बनेंगे, जो आप वचन का प्रचार करना सीखेंगे कि कहाँ शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, कहाँ रुकना है। इन सारी घटनाओं का एक मानचित्र आपके जब मस्तिष्क में होगा, तब अब आप एक सही प्रचार लोगों के सामने कर पाएँगे। It's my desire to serve you, North Indian brothers and sisters. Although I'm due to certain infirmities or due to certain restrictions, I'm unable to reach you in physical way, but I somehow wanted to reach you through this online presentation. It's my desire that you learn the scriptures satisfactorily and have a proper understanding of the scripture and practice it, and then bless the people wherever God leads you and guides you. और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने जितने भी उत्तरी राष्ट्र में रहने वाले नॉर्थ इंडियंस जो ब्रदर्स हैं, उनके लिए ये परिश्रम कर सकूँ, उन्हें अच्छी रीति से वचन सिखा सकूँ, ताकि वे वचन के अच्छे ज्ञाता बन सकें और अच्छी रीति से सेवकाई कर सकें। I really thank you so much for the privilege and opportunity given me to serve you in this fashion. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे
ये सौभाग्य दिया, अनुग्रह किया कि मैं इस रीति से सेवा कर सकूं। So finally, before we conclude prophet summary, there are three kinds of prophecies. इससे पहले कि हम नबूवत की इन अध्ययनों को हम सारांश में समाप्त करें, हम यहाँ तीन मुख्य बातों को और विभाग को देखते हैं। So double references, multiple fulfillment, and split fulfillment. तो व्हाट दैट मीन? So double references, we will study little, we will understand that. Double references, ओके, that means, so when prophet presents his message, it fulfills in two times. इन टू टाइम्स अंकल और टू Yeah, टाइप्स? yeah, two times. ओके, तो डबल रेफरेंस हम उस घटना में कहते हैं जब भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही हुई बातें दो कार्यकाल में पूरी होती है। For example, so in Malachi chapter 4, verses 5 and 6, जैसे कि उदाहरण के लिए मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय का 5 और 6 वचन। please open your Bibles and we will see these verses. Malachi chapter 4, verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. और मलाकी 4 अध्याय के 5 और 6 में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। We find the part fulfillment or the first fulfillment in Matthew's Gospel, chapter 11, verses 10 to 14. और इस वचन के जो भविष्यवाणी लिखी हुई है उसके नबूवत के आधे भाग को या कुछ भाग को पूरा होते हुए हम मत्ती उसके 11 अध्याय के 10 से 14 के बीच में देखते हैं। This is mentioned by our Lord Jesus Christ. I am reading it for you, verses 10 to 14. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. Assuredly, I say to you, among those born of woman, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in kingdom of heaven is greater than he. And from the days of the John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violence is taken by force. For all the prophets and the law prophesied until John, and if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. और प्रभु ने कहा, समाचार 11 अध्याय उसके 10 से लेकर 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिय्याह जो आने वाला था वो यही है। We find the same prophecy, one single prophecy mentioned in Malachi 4 5 to 6, is fulfilled in first instance while our Lord Jesus Christ was ministering, in which is mentioned in Matthew chapter 11, verses 10 to 14. And the second time fulfillment of the same prophecy we find in Revelation chapter 11, verses 3 to 7. और मलाकी की किताब उसके चौथे अध्याय में जो 5 और 6 के अंदर में जो भविष्यवाणी लिखी है, उसके पहले भाग को हम पूरा होते हुए देखते हैं। उसके अधिकांश भाग को प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में मत्ती 11 अध्याय उसके 10 से 14 के बीच में, और साथ ही उसके नबूवत के बाकी भागों को हम पूरा होते हुए देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 11 अध्याय उसके 3 से लेकर 7 के बीच। I'm reading for Revelation chapter 11, verses 3 to 7 for you. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and two lampstands standing before the God of the earth. And if anyone wants to harm them,
fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy, and they have power and over the waters to turn them to blood and to strike the earth with plagues as often as they desire. Here we find two prophets like Moses and Elijah. और यहाँ हम देखते हैं प्रकाशित के 11 अध्याय उसके 3 से 7 के बीच में, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि वे उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तक पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो यहाँ हम देखते हैं इन 2 भविष्यवक्ताओं को जो मूसा और एलिया है। Here I have given you just one reference as Malachi chapter 4 verses 5 to 6, and we have many such references to give you a better understanding. When we touch the prophet Joel, you will understand that. So when prophets sees a mountain, prophet actually may see one mountain, but actually there is another mountain behind this mountain, and there is a valley between this mountain and that mountain. Sometimes prophet may not be able to know. Prophet is prophesying as if something is happening at the near end, and the same prophecy is also will be fulfilled in the far end. That's how the foretelling and foretelling. जब भी कोई भविष्यवक्ता जो है वो भविष्यवाणी करते हैं और सामने किसी पहाड़ के विषय में, तो उस पहाड़ पर वो भविष्यवाणी होती है और उस पहाड़ के पीछे भी एक पहाड़ होता है, और उन दोनों पहाड़ों के बीच में एक खाई होती है। तो हम देखते हैं कि जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है तो उसके भविष्यवाणी का प्रथम प्रभाव पहले पहाड़ पर होता है, और साथ ही उसकी भविष्यवाणी का और प्रभाव अगले पहाड़ पर होता है। इसलिए हम भविष्यवक्ताओं की नबूवत को हम जो है फोर टेलिंग और फोर्थ टेलिंग दोनों के रूप में देख पाते हैं। So the second category of prophecies are multiple fulfillment. और दूसरे जो भाग में जो नबी हैं वो उसको हम मल्टीपल फुलफिलमेंट विभाग में डाल सकते हैं। So the same prophecy will be repeated again and again. For example, Joel. So it said, the day of the Lord, I will send my spirit upon your sons and upon your children, and if they do the prophecy. We find all those fulfillments during the apostolic period, the first century. और ये जो मल्टीपल फुलफिल में वे नबी सब आते हैं जिनकी नबूवत की भविष्यवाणी बार बार हम पूरा होते हुए देखते हैं, और उन नबी या भविष्यवाणी को बार बार होते हुए देखते हैं। जैसे योएल की किताब में जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेल दूंगा और तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे। इन भविष्यवाणी को हम योएल के दिनों में और उसके बाद नहनी में भी हम देखने को मिलता है जब हम प्रेरितों के समय को देखते हैं, और उसके अलावा भी हम अन्य समयों में भी देखते हैं। So, and the third category is split fulfillment. और तीसरे विभाग में वे नबी हैं जो जिनको हम स्प्लिट फुलफिलमेंट विभाग में डालते हैं। We find it in Isaiah chapter 61 verses 1 to 2. और इसमें यशायाह भविष्यवक्ता को हम डालते हैं जो जिसकी 61 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को हम अध्ययन के लिए लेते हैं। Please turn with me to Isaiah chapter 61 verses 1 to 2. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. और यशायाह 61 अर्थात 61 अध्याय के 1 और 2 वचनों को हम यहाँ देखते हैं। तो यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का,
और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले लोगों को शांति दूं। We find the part fulfillment in Luke's Gospel, chapter 4, verses 17 to 19. I am reading it for you. And he handed the book of the prophet of Isaiah. When he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the recovery of sight to the blind, and to set liberty those who are oppressed, to proclaim the accepted year of the Lord." Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed to him. And he began to say to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." और हम देखते Up to verse हैं 21, इस please. वचन की यस अंकल, वचन के कुछ भाग को पूरा होते हुए हम देखते हैं लूका की किताब 4 अध्याय के 17 से 21 के बीच में। यहाँ लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। If we carefully observe, we understand that Isaiah chapter 61 and verse 1 is fulfilled during the times of the Lord Jesus Christ on the face of the earth as incarnate God. और हम देखते हैं, अगर आप इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक समझें, यशायाह 61 अध्याय के पहले वचन में जो भविष्यवाणी लिखी गई है, वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यकाल में लूका की किताब 4 अध्याय के 17 से 19 वचन के बीच में हम पूरा होते हुए देखते हैं। But whereas verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of the Lord, to comfort all who mourn, this is not yet fulfilled. This will be fulfilled during the period of Revelation chapter 4 to chapter 19, during those tribulations and great tribulation period. और जो यशायाह 61 के दूसरे अध्याय में जो वचनें लिखी हुई है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं, ये वचन जो पूरा होने का समय है, ये प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय के बीच में क्लेश और महाक्लेश का जब समय आएगा, उस कार्यकाल की ये बातें भविष्यवाणी में लिखी गई है। Of course, there are two different schools of thought as far as this tribulation and great tribulation is concerned. One school of thought is dispensational view, says that there is a specific future time where God is going to execute his justice in two spans. One span is called 7 years, 3.5 years, and tribulation, and the second spell of 3.5 years is a great tribulation. और हम देखते हैं कि जो क्लेश और महाक्लेश काल का समय है, इसमें 2 प्रकार के लोग विचार करते हैं और इन विचारों को 2 भाग में बाँटते हैं। और वो पहले भाग में कहते हैं कि इन सताव के समय को 2 भाग में बाँटा गया है, अर्थात 7 काल के महाक्लेश के समय को 3.5 वर्ष के शुरुआत के क्लेश और 3.5 वर्ष के बाद के हम महाक्लेश के रूप में देखते हैं। And there is another school of thought who says there is no specific time of 7 years suffering, whereas tribulation and great tribulation, but the church is being persecuted from the very first generation. And when the Lord comes, there won't be any specific time of tribulation and great tribulation. Straight away, we will enter into 1,000 years, one group, and then other group says there is no 1,000 years specific time as such, and eternity once for all. We will find all these things when we study the book of Revelation. The connection, I think the connection is disconnected and it is reconnected. Yes, Uncle, please continue, Uncle. Yeah. So
of course, we are also almost at the end. Okay, what we said, the second part of the prophecy in Isaiah chapter 61 and verse 2, we find it in Revelation 4 to 19. Yes, uncle. The second school of thought you spoke, uncle, that that time the connection is gone, uncle. Yeah. So there are two different schools of thought. We will find all these things when we study the book of Revelation. ओके। हम दो प्रकार के विचारों को देखेंगे कि क्लेश और महाक्लेश काल का समय काल क्या है जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे। परंतु यहाँ हमने देखा कि भविष्यवक्ताओं और नबियों के अध्ययन के तीसरे क्रम में स्प्लिट फुलफिलमेंट में जो नबी आते हैं, उनकी बातों को हम कुछ को पूरा होते हुए पहले देखते हैं, जैसे कि यशायाह 61 अध्याय के पहले वचन को, लूका की किताब 4 और अध्याय और के 17 और 19 के बीच में, और उसके दूसरे वचन को प्रकाशित वाक्य की किताब 4 अध्याय से 19 अध्याय के बीच में हम पूरा होते हुए देखते हैं। So with this, we will be concluding the little study about the prophets. इसके द्वारा हमने नबियों के सारांश को थोड़े रूप में अध्ययन करने की कोशिश की। Hope the Lord has spoken to us as we try to understand the ministry of prophecy, ministry of prophets in a summary. और आशा करता हूँ कि एक सारांश में हमने नबियों की नबूवत को और उनके कार्यों को अध्ययन करने के लिए हमने कोशिश की है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें।